नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दो ऐसे ग्रह जिनको एक दूसरे के अति दुश्मन अति शत्रु कहा गया है और ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों पिता पुत्र हैं, यानी कि सूर्य देव और शनि देव। दोस्तों, एक तरफ तो आपके राशि के स्वामी जो हैं वो अपने ही भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और लगन भाव में ये गोचर हो रहा है, और दूसरी तरफ आपके पंचम भाव के स्वामी यानी कि सूर्य देव इस समय जैसे ही 16 अगस्त का समय आया, सूर्य देव कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में चले गए, जहां पर वो आपकी राशि के अनुसार आपके 7th हाउस में ये गोचर हुआ। और दोस्तों, जब भी सूर्य देव किसी भाव को परिवर्तित करते हैं तो वो 1 महीने के लिए वहां पर रहते हैं, यानी कि ये जो गोचर है ये 15 सितंबर 2024 तक सूर्य देव आपकी राशि के 7th हाउस में गोचर करेंगे। दोस्तों, सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य देव जहां पर बैठते हैं वो अपना प्रभाव जो होता है वहां पर वो देते हैं, और कोई भी ग्रह जो है उनको ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकता। सिर्फ एक ग्रहण समय के दौरान कुछ घंटों का टाइम पीरियड होता है, उस समय थोड़ा सा सूर्य को ग्रहण लगता है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो सूर्य देव को दबा सके। लेकिन कुछ कुंडलियों में कुछ राशियों में ये जो दृष्टियां होंगी एक दूसरे के ऊपर, सप्तम दृष्टियां डालेंगे ये दोनों ग्रह, कुछ राशियों के लिए वो बुरी होंगी, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये भाग्यशाली होंगी, और उनमें से एक राशि कुंभ राशि है जिनमें ये दोष नहीं योग बनकर आया है। सो दोस्तों, ये जो समय आपके ऊपर आया है, ये जो समय में क्या होगा, कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों से आपने अपने आप को बचाव के रखना है, इस पहलू के ऊपर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो उसके ऊपर इस दृष्टियों का कैसा असर रहेगा। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्या लाभ आपको मिलेगा और किन चीज़ों से आपने अपने आप को सावधान रखना है। और तीसरा दोस्तों, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ लव लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है, और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि इस दृष्टियों का एक दूसरे के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। एक तरफ तो आपके शनि देव आपकी राशि के स्वामी हो गए जो हमें हमारे कर्मों का हिसाब देते हैं, और दूसरे तरफ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव जिनको अपनी रेपुटेशन का कहा जाता है, समाज में आपकी कैसी छवि है, ये अगर आपकी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं तो सूर्य आपकी जो रेपुटेशन होती है वो बड़ी अच्छी होती है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके परिवार की बड़ी अच्छी छवि जो होती है, पीठ पीछे भी लोग आपकी सराहना करते हैं, और उन लोगों की अपने पिता के साथ बहुत बनती है जिनका सूर्य उच्च के होते हैं। और दूसरी बात, जिनको सूर्य देव को राज दरबार यानी सरकार का भी फायदा कहा गया है। दोस्तों, जहां पर ये दोनों ग्रह एक दूसरे पर दृष्टियां डालने से इसका असर पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई राजनीति में जो सरकारें होंगी कोई बड़ा ठोस कदम उठाने वाली हैं, और यही आपको कुछ ना कुछ राजनीति भारत सरकार और भारत की सियासत में भी आपको कुछ ना कुछ इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई जीव जंतु जो है वो ऐसा नहीं है जो जब शनि और सूर्य एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां डाले तो कोई अपना बचाव कर पाए। किन ही लोगों के लिए ये अच्छी होंगी और किन ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ सावधानियां रखकर उनको चलना पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य और शनि एक दूसरे के सामने आते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो लोग किसी इन्वेंशन के कार्य में लगे होते हैं, जो लोग रिसर्च क्षेत्र में लगे होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या आए दिन जो लोग कुछ ना कुछ नई से नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम होगा। आपका जो दिमाग होगा
उसको इतना तेज कर देंगे कि आप कोई ना कोई नया आविष्कार इस समय कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जो होगा वो काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अब हम कॉमन बात करते हैं कि आपका व्यापार करते हैं तो कैसा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस समय देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड काम काज करने वालों को, स्टॉक मार्केट से काम, या आपका कोई भी ऐसा कार्य जो विदेश से रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए, जैसे सोशल मीडिया हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, अन्य ऐसे अगर आपकी दुकान या फैक्ट्री में वो सामान बिकता है जो बाहर से बनता है, तो वहाँ पर आप लोगों को, उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा इस समय देखने को मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग यात्राएं करते हैं, इस समय यात्राएं होने के बहुत संभावनाएं हैं। और जिन लोगों का व्यापार कहीं पर विजिट करके होता है, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय आर्थिक पक्ष जो है वो आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, और दोस्तों मित्रों की मदद से इस समय आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जब आप उनके साथ कहीं पर बैठेंगे तो आपका वो जो टाइम होगा उसमें आप बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। इस समय आपके दोस्तों की संख्या भी आगे से अधिक होने वाली है। नए नए रिश्ते जो हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ से कोई 50-100 किलोमीटर की दूरी नहीं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आप जो लोग साउथ साइड में रहते हैं, यानी कि अपने स्टेट से 2-4 स्टेट छोड़कर, जहाँ पर हवा पानी वेदर चेंज है, जहाँ की लैंग्वेज चेंज है, जहाँ की कल्चर चेंज है, उसको कहते हैं कि अपने जन्म स्थान से दूर जो लोग रहते हैं उनको लाभ होगा। और दूसरी बात, जो लोग समुंदर ही पार कर चुके हैं, यानी कि किसी भी कारण जो लोग समुंदर पार कर चुके हैं, विदेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन टाइम होगा। वहाँ पर जो लोग कोशिशें कर रहे थे नौकरियाँ करने की या कोई भी कामकाज करने की, तो विदेश में रह रहे जो लोग हैं कुंभ राशि के, उनके लिए ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा आएगा। मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि इस समय आप प्रयास कीजिए और आपके बिगड़े हुए जितने भी काम हैं वो इस युति की कृपा के साथ, इन दृष्टियों की कृपा के साथ आपके वो होने लगेंगे। अब मैं बात करूंगा जो लोग नौकरी करते हैं, और स्पेशली जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए ये समय जो होगा बहुत अनुकूल होगा। यहाँ पर आपका मन चाहा ट्रांसफ़र हो सकता है। जी हाँ, आप अगर लंबे समय से अपनी ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, या अचानक से ही आपके सामने आपका ट्रांसफ़र लेटर आ जाएगा, ऐसी संभावनाएं जो हैं दोस्तों, सूर्य जब भी अपने जिस भाव में परिवर्तित करते हैं उस भाव से संबंधित जो है वो फायदा देते ही हैं, चाहे आपके ऊपर कैसा भी समय चल रहा हो। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सूर्य देव चाहे 1 महीने के लिए अपने किसी भी भाव में आ जाएं, तो वहाँ पर वो आप लोगों को फ़ायदा देंगे। अगर अच्छे भाव में आ गए तो अच्छा फ़ायदा देंगे, अगर किसी नीच भाव में आ गए तो वहाँ आपको वो नुकसान भी दे सकते हैं। लेकिन भाग्यवश इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय उनके रास्ते खोलने आया है। जो लोग लंबा संघर्ष कर रहे थे किसी भी महादशा अंतरदशा के कारण या साढ़े सती की पीड़ा के कारण, उन लोगों को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। इस समय आप नौकरी के लिए ट्राई कीजिए, खास करके मल्टीनेशनल कंपनी में आप अपनी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की बड़ी संभावनाएं इस समय बन रही हैं। वहीं दोस्तों, कुछ फ़ायदे तो यहाँ पर होंगे। यहाँ पर आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आप फिज़िकली अपने आप को फिट महसूस करेंगे। तो ये समय होगा जब इंसान की हेल्थ अच्छी होती है तो उसका पूरा मेंटली हर तरफ से उसको सुकून मिलता है। और जब उसके साथ जब हमारे पास इनकम अच्छी होनी शुरू हो जाए, हमारे काम बनने शुरू हो जाए, तो चारों तरफ का जो माहौल होता है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये टाइम आया है आपके साथ ऊपर, पॉजिटिव टाइम आया है। तो मैं आपको कहूँगा कि इस समय का फ़ायदा उठाइए। जो भी खास करके सूर्य देव जो सरकार के कारक हैं, तो यहाँ पर जिन जातकों का कोई सरकारी भाव में कोई काम फंसा हुआ है,
गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई पेमेंट आपकी अड़ी हुई है तो ये समय आप प्रयास कीजिए, आपकी कोई पुरानी पेमेंट निकल सकती है। वही बात मैं करता हूँ, जिन लोगों का कोई सरकारी डिपार्टमेंट के में कोई भी कार्य फंसा हुआ है तो इस समय आप जाइए, उन ऑफिस अधिकारियों से बात कीजिए, काफ़ी हद तक आपके पक्ष में आपका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव होने वाली हैं, हेल्थ वाइज भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ पर ये समय आपको आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग के ज़रिए, शेयर मार्केट के ज़रिए अगर आपको फ़ायदा होने वाला है तो यहाँ पर कुछ चीज़ों से आपने अपना बचाव भी करना है। दोस्तों यहाँ पर ये पार्टनर का भाव होता है, सो खास करके आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग मैरिड हैं या लव लाइफ में हैं उनको, क्योंकि ये सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो ये 7th हाउस है आपके पार्टनर का भाव। तो यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो आपके पार्टनर की नेचर को इरिटेट कर देंगे, उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। सो आप अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। आपने उनके स्वास्थ्य का भी इस समय खास ध्यान रखना है, क्योंकि उनको यहाँ पर दोस्तों अग्नि तत्व का ग्रह बैठने से वो उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा यहाँ पर उनकी नेचर में इरिटेशन पैदा कर सकता है, आपके रिलेशन में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। सो अगर घर में परिवार में आपकी लव लाइफ में कोई छोटी मोटी बात होती है तो आप इग्नोर कीजिए, और जहाँ तक आप अवॉइड कर सकते हैं उनके साथ किसी प्रकार की बहसबाजी में मत पड़िए, अन्यथा यहाँ पर सूर्य नेगेटिव प्रभाव दे देंगे। सो ये बात। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि ये पिता पुत्र एक दूसरे को देख रहे हैं तो ध्यान रखना, आपको अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार से बहसबाजी में नहीं पड़ना। दूसरा, आपने अपनी संतान के साथ भी किसी प्रकार अगर वो कुछ भी करते हैं तो डिस्कशन कीजिए, ध्यान से बैठिए और ध्यान रखिए जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ये नेगेटिव प्रभाव जो होता है, जैसा कि मैंने बोला कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप अगर इस समय फोकस करेंगे अपने आप की ग्रोथ करने की, अपने बिजनेस के तरफ ध्यान देंगे, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ देखेंगे, अपने अटके हुए जो लटके हुए काम नहीं हो पा रहे थे उनको करवाने की कोशिश में अगर आप लगेंगे तो वही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने दूसरी साइड पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि अपने पार्टनर के साथ बहस करनी शुरू कर दी, आपने अपने घर का माहौल जो है वो अपने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर वैसा बना लिया, तो दोस्तों वो सारा जो टाइम आपके ऊपर आया है वह ऊपर से ही निकल जाएगा और आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। उल्टा रिश्तों में अनबन, परिवार में तनाव का माहौल आने से पूरे परिवार का जो माहौल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सो हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जाए कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों से आपने अपना बचाव करना है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो जो है वो कैसा लगा। जिन जातकों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।